कादियानी लोग जो हैं, कादियानी दुनिया के जो भी काफिर हैं वो अपने लिए इस्लाम का ट्रेडमार्क नहीं इस्तेमाल करते। जी जी। उनका ट्रेडमार्क अलग है, उनके मज़हब का नाम अलग होगा, किताब अलग होगी, और उनका सारा जो क्या है शिआर हैं, ट्रेडमार्क है, वो सारा अलग होगा। लेकिन कादियानियों का मेन मसला ये है, जहाँ से मुसलमान धोखा खा जाते हैं और जल्दी इनके जाल में भी फंस जाते हैं, कि कादियानियों का सारा ट्रेडमार्क वो इस्लाम वाला है। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूँ हाफिज़ हामिद अली डोगर और आप देख रहे हैं पाक 11 न्यूज़ HD। प्रोग्राम हमारे मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। हज़रत मौलाना नूर मोहम्मद हज़ारवी साहब अमीर आलम मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के ये सदर भी हैं। इनसे गुफ्तगू करेंगे और ये उस्ताद भी हैं, मुदर्रिस जामिया मिफ्ताहुल उलूम चौक सैटेलाइट टाउन सरगोदा। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। आप हमारे नाज़रीन को ये बताइएगा कि ख़त्म नबूवत का मतलब क्या है? बहुत शुक्रिया जी आपके इस चैनल पाक 11 का, और आप हाफिज़ हामिद साहब आपका और आपके अहबाब का पूरी टीम का शुक्रिया कि आपने मुझे अपने इस चैनल पे ख़त्म नबूवत के हवाला से गुफ्तगू का मौका दिया। अल्लाह करीम आपको जज़ाए खैर नसीब फरमाए। आपने फरमाया कि ख़त्म नबूवत का अक़ीदा या ख़त्म नबूवत का मतलब क्या है। जी जी। तो जिस तरह से अल्लाह की तौहीद का एक अक़ीदा, बुनियादी अक़ीदा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। जो शख्स अल्लाह को वहदहु ला शरीक नहीं मानता, अकेला नहीं मानता, वो शख्स मुसलमान नहीं है। जी जी। अल्लाह के बाद किसी और को खुदा मानता है, किसी और को रब मानता है, तो वो शख्स मुसलमान नहीं हो सकता। जी जी। इसी तरह से आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है, अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, फरमाया मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं। जी जी। आका अलैहिस्सलाम के बाद किसी और को अगर कोई शख्स नबी माने तो वो मुसलमान नहीं है। जी जी। तो ख़त्म नबूवत का मतलब ये हुआ कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं। जी जी। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद किसी किस्म का कोई नबी नहीं, और अब जो नबी होने का दावा करे वो मुसलमान नहीं है, वो दायरा इस्लाम से ख़ारिज है, और जो लोग उसके नबी मानेंगे वो लोग भी दायरा इस्लाम से ख़ारिज होंगे। इसलिए हम कहते हैं कि कादियान का मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी या उसको मानने वाले जो कादियानी और मिर्ज़ाई लोग हैं, ये चूँकि हुज़ूर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का आखिरी नबी लास्ट नहीं मानते, बल्कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम के बाद मिर्ज़ा कादियानी के नबी होने की, महदी मसीह और इस तरह की बात करते हैं, इनकी किताबों में यह अक़ायद दर्ज हैं। तो इसलिए पूरी उम्मत मुस्लिमा ने, उलमा ने भी, अदालतों ने भी, और पाकिस्तान की नेशनल असम्बली में ने भी कादियानियों को मुत्तफ़क़ा तौर पर दायरा इस्लाम से ख़ारिज करार दिया। जी जी। अच्छा ये बताइएगा कि कादियानियों में और दूसरे काफरों में कोई फ़र्क है तो वो बताएं। जी हाँ, बहुत अच्छा सवाल है आपका। जी जी। इस हवाले से हमारे आम मुसलमान भाइयों को यही धोखा रहता है। जी जी। जब कादियानियत से बाईकाट की बात की जाती है तो आमतौर पे हमारे मुसलमान भाई सादगी की वजह से या कादियानियों की अय्यारी और मकारी समझें, वो यही कहते हैं जी हम बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं जो काफिरों की इस्तेमाल करते हैं, हमारी मेडिसिन है, हमारी फ़लाँ जो है प्रोडक्ट्स हैं, फ़लाँ प्रोडक्ट्स हैं, वो हम गैर मुस्लिमों की इस्तेमाल करते हैं। तो ठीक है, मान लिया कादियानी भी गैर मुस्लिम हैं, हम अगर इनकी भी कोई प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर रहे हैं, शीज़ान है, जायका घी है वगैरह वगैरह, कोई कादियानी डॉक्टर है उससे इलाज करा लेते हैं, कादियानी वकील है उससे अगर हम अपना केस जो है ना क्या वो कर लेते हैं, तो इसमें हर्ज क्या है? इस सवाल की बुनियादी वजह यह है कि हमें कादियानियों में और दूसरे काफरों में, मैं ये नहीं कह रहा कादियानी और मुसलमानों में क्या फ़र्क है। जी जी। कादियानी और मुसलमानों की तो कोई चीज़ आपस में मिलती ही नहीं है। जी जी। कादियानियों में और काफरों में क्या फ़र्क है, ये फ़र्क अगर हमें समझ आ जाए तो मेरा ख्याल है कि ये सारे सवालात, ये सारे मसाइल खुद ही हल हो जाते हैं कि कादियानियों के ख़िलाफ़ जी इतनी बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसें कराने की क्या ज़रूरत है, कादियानियों के ख़िलाफ़ जी असम्बली में क़ानून पास कराने की क्या ज़रूरत पेश आई, और जी कादियानियों के ख़िलाफ़ पूरी जमात बनी हुई है, जलसे हैं, जुलूस हैं, रैलियाँ हैं, तो और भी तो दुनिया में बड़े काफिर उनके ख़िलाफ़ ये नहीं, और काफिरों से बाईकाट की बात नहीं होती, कादियानियों से बाईकाट की बात होती है। तो उसकी वजह यह है कि 10 बड़े फ़र्क हैं जो कादियानी में और आम काफरों में हैं, लेकिन उनमें सरे 10 में 2 फ़र्क जो है ना वो दूसरे काफरों में और कादियानियों के हवाला से मैं बयान करूँगा। पहला एक फ़र्क तो ये है
कि दुनिया के अंदर यहूदी हैं, ईसाई हैं, वो भी अगरचे मुसलमान नहीं हैं, लेकिन वो ख़ुद तो मुसलमान नहीं हैं, झूठे हैं, लेकिन उनके नबी तो सच्चे हैं। जी जी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के सच्चे नबी हैं। जी जी। यहूदी उनकी पैरवी का जो है ना क्या है वो दावा करते हैं। जी जी। और ईसा अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के सच्चे पैगम्बर हैं। जी जी। वो हमारे लिए काबिल एहतराम है, अल्लाह के नबी हैं। जी। तो ये यहूदी हों या ईसाई हों, ख़ुद अगर से झूठे भी, लेकिन जिन हस्तियों को, शख्सियात को नबी मानते हैं, वो तो सच्चे हैं। वो तो सच्चे। लिहाजा सच्चे नबी के झूठे उम्मती के साथ समझौता, कंप्रोमाइज़ हो सकता है, लेकिन मिर्ज़ा ग़ुलाम क़ादियानी ख़ुद भी झूठा और उसको मानने वाले मिर्ज़ाई भी झूठे। झूठे नबूवत का दावा करने वाले मिर्ज़ा ग़ुलाम क़ादियानी और उसको मानने वाले क़ादियानियों से हमारा समझौता नहीं हो सकता, क्योंकि वो ख़ुद भी झूठा है और उसको मानने वाले क़ादियानी भी झूठे हैं। और दूसरा ये कि दुनिया के जितने भी काफिर हैं, यहूदी ईसाई हैं, यही आजकल बहुत सारे सकालरों को भी धोखा लगा हुआ है। जी जी। वो धोखा लगता है, वो ऐसी बात करते हैं कि जी काफिर तो और भी बहुत सारे हैं, लिहाजा कादियानियों के मुतालिक कोई ऐसी नई बात तो नहीं है। वो ये फ़र्क न समझने की वजह से कि कादियानी लोग जो हैं, कादियानी दुनिया के जो भी काफिर हैं, वो अपने लिए इस्लाम का ट्रेडमार्क नहीं इस्तेमाल करते। जी जी। उनका ट्रेडमार्क अलग है, उनके मज़हब का नाम अलग होगा, किताब अलग होगी, और उनका सारा जो क्या है शिआर है, ट्रेडमार्क है, वो सारा अलग होगा। लेकिन कादियानियों का मेन मसला ये है, जहाँ से मुसलमान धोखा खा जाते हैं और जल्दी इनके जाल में भी फंस जाते हैं, कि कादियानियों का सारा ट्रेडमार्क वो इस्लाम वाला है। याद रखिएगा, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वो हमारा मुसलमानों का कलमा है, हमारा ट्रेडमार्क है। कुरान करीम है, नमाज है, रमज़ान के रोज़े हैं, हज है, ज़कात है और क़ुरबानी है। ये सारा जो ये सारे जो इस्लामी ट्रेडमार्क हैं, इस्लामी अहकामात हैं, ये सब इस्लाम की तालीमात और इस्लाम का ट्रेडमार्क है। और हम कादियानी अपने लिए अलग से कोई कलमा, अलग से कोई क्या है ट्रेडमार्क करेंगे, शायद हमारे साथ हमारी उनके साथ अदावत की सूरत हाल नहीं होगी। लेकिन जब वो सारा ट्रेडमार्क इस्लाम का इस्तेमाल करते हैं, तो फिर हमें दुख होता है और पूरी उम्मत मुस्लिमा बेचैनी के अंदर मुब्तला होती है कि ये गैर लोग होकर, क्योंकि जब उन्होंने हुजूर के मुकाबले में मिर्ज़ा कादियानी को अलग नबी बना लिया, जब नबी बदल जाता है तो पूरा दीन बदल जाता है, पूरा दीन बदल गया। फिर इस्लामी ट्रेडमार्क क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि आज कोई कंपनी, कोई इदारा अपना ट्रेडमार्क दूसरे को इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देती। कानूनन भी जुर्म है, शरान भी जुर्म है, कानूनन भी। जब उन्होंने क्या नबूवत का मामला अलग कर लिया, मिर्ज़ा ग़ुलाम क़ादियानी जैसे शख्स को आका अलैहिस्सलाम के मुकाबले में नबी मान रहे हैं, तो उनको अपना सारा ट्रेडमार्क अलग करना चाहिए। जब वो अलग कर लें तो हमारे जो है क्या उनके खिलाफ गुस्से का ये आलम नहीं होगा। लेकिन जब तक वो एक गैर मुस्लिम होकर इस्लाम और दीन इस्लाम और पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम इस्तेमाल करेंगे, तो उस पर उम्मत मुस्लिमा का गुस्सा और नाराज़गी ये हक़ बनता है इस बात पर। लिहाजा इसलिए कि हमारा कादियानियों से मामला कि दुनिया के और काफिर वो उनका ट्रेडमार्क अलग है, कादियानी काफिर होकर इस्लाम का ट्रेडमार्क इस्तेमाल करते हैं, ये वजह हमारी उनके साथ सख्ती की है और उस पर कोई समझौता और कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता। अच्छा, इनको काफिर क्यों कहा जाता है? इनको काफिर तो इसलिए कहा जाता है कि काफिर कहने की बहुत सारी वजह हैं। नंबर एक तो ये कि इन्होंने अल्लाह की तौहीन की है। ख़ुद मिर्ज़ा क़ादियानी की किताबों में मौजूद है, ख़ुद दावा करता है कि मैं अल्लाह हूँ, फिर कहता है मैं अल्लाह का बेटा हूँ, फिर कहता है मैं अल्लाह का बाप हूँ, फिर कहता है मैं अल्लाह की बीवी हूँ। तो ये अल्लाह की तौहीन, अल्लाह की गुस्ताखी, इस तरह से जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखियाँ, फिर सहाबा किराम की गुस्ताखियाँ, फिर अहले बैत की गुस्ताखियाँ, और फिर इस्लाम के तमाम अहकामात का इनकार है, हज का इनकार है। वो कहता है कि हज अब मक्का पाक में नहीं, हज अब कादियान में होगा। रमज़ान के रोज़ों के हवाला से इनका नज़रिया इस्लाम के मुतालिक ठीक नहीं, और मक्का और मदीना के मुतालिक इनका अक़ीदा ठीक नहीं। हुज़ूर अलैहिस्सलाम के आखिरी नबी होने के मुनकर हैं और सहाबा की तौहीन करते हैं, अहले बैत की तौहीन करते हैं। तो जिस शख्स के अंदर ऐसी बहुत सारी चीज़ें हों, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को हमारा अक़ीदा कि ईसा अलैहिस्सलाम आसमानों पर ज़िंदा है, और इनका अक़ीदा ये कि ईसा अलैहिस्सलाम फ़ौत हो गए, लिहाजा सीट खाली है, चुपके से मिर्ज़ा ग़ुलाम क़ादियानी को बिठा दो। ये वो बुनियादी वजूहात हैं जो कादियानियों के काफिर होने की बहुत सारी वजह हैं, सिर्फ एक वजह नहीं है, जिससे हमें आगाह रहना चाहिए ताकि हमें पता चले कि कादियानियों को काफिर क्यों कहा जाता है। अच्छा, ये बताइएगा कि लाहौर में भी कॉन्फ्रेंस हुई है, इस्लामाबाद में भी कॉन्फ्रेंस हुई है, तो अब सरगोदा में 30 सितंबर को होने जा रही है, तो इतनी क्या ज़रूरत पेश आई कि कॉन्फ्रेंस करवाने की सरगोदा में? एक तो ये सितंबर का महीना, यही सितंबर का महीना था कि इस सितंबर की 7 तारीख को, 7 सितंबर 1974 4:35 पर
पाकिस्तान की कौमी असम्बली से जुल्फ़िकार अली भुट्टो मरहूम के ज़माने में कादियानियों को काफिर गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिया था। जी जी। तो ये सितंबर का महीना तो मैं गुजारिश करूँगा कि ये हर साल ख़त्म नबूवत के महीने के तौर पर मुतारफ़ होना चाहिए। जी जी। लेकिन इस साल ख़ास तौर पे ये ज़रूरत इसलिए पेश आई कि रमज़ान शरीफ के अंदर ही आपको मालूम होगा कि पूरे मगरिब और यूरोप ने इकट्ठे होकर फ़्रांस के सदर कैमरून की सदारत में एक इजलास किया और उस इजलास में ख़ास तौर पे पाकिस्तान से ये मुतालबा किया गया कि सबसे पहले यहाँ नामूस रिसालत के कानून में तरमीम की जाए। नंबर 2, ख़त्म नबूवत के कानून में तरमीम की जाए। कादियानियों को 74 से पहले ये जो हालत थी कि मुसलमानों में शुमार किए जाते थे उस पर लाया जाए। और तीसरा ये कि पाकिस्तान की जेलों में जितने भी गुस्ताखान रसूल हैं उनको रिहा किया जाए, हत्ता कि उनमें 2 गुस्ताखों का बाकायदा नाम दर्ज है। यूरोप की इस करारदाद में बाकायदा नाम दर्ज है, शगुफ्ता मसीह और शफ़क़त मसीह। और हमारी मौजूदा गवर्नमेंट ने बाकायदा उस पर काम शुरू कर दिया, चुनाचे वो शफ़क़त और शगुफ्ता मसीह को रिहा कर दिया गया है। तो इन हालात में हमारे अकाबिरीन ने और जमात ने ये ख़तरात और ये जो बादल उमड़ रहे हैं और ये जो क्या माहौल, इनको देख कर अकाबिरीन ने अपनी बसीरत के ज़रिए से फ़ैसला किया कि अब जो है ना क्या अगला हदफ इनका नामूस रिसालत का कानून और ख़त्म नबूवत का कानून है। कबल इसके कि उस पर हमला करें, गुस्ताखों को तो उन्होंने रिहा कर दिया, उस जो है ना क्या करारदाद पर अमल शुरू कर दिया। तो हम ये कॉन्फ्रेंसें करके मगरिब और यूरोप को भी पैगाम देना चाहते हैं और उनके यहाँ पर जो नुमाइंदे हैं और उनके ग़ुलाम हैं उनको भी पैगाम देना चाहते हैं कि मुसलमान नामूस रिसालत और ख़त्म नबूवत के कानून और गुस्ताखान रसूल के इस मामले में रसूलुल्लाह की नामूस और ख़त्म नबूवत पर किसी किस्म के किसी समझौते के लिए और कंप्रोमाइज़ के लिए तैयार नहीं। जी, ये बताइएगा कि इंतज़ामिया की तरफ से सरगोदा में जो कॉन्फ्रेंस होने जा रही है कि आपको इजाज़त मिली हुई है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी 30 सितंबर को इस जुमेरात को ये जो कॉन्फ्रेंस हो रही है बाद नमाज मगरिब, जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सरगोदा की मकामी इंतज़ामिया हमारा मुकम्मल ताउन कर रही है। जी जी। और हमने बाकायदा कानूनी लीगली तौर पे हमारी जो है ना आज ही इजाज़त वो मुकम्मल हो गई। जी जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आप ये बताइएगा कि सरगोदा की आवाम को आप क्या पैगाम देंगे? सरगोदा के मुसलमानों को इस्लामियान सरगोदा, अहलियान सरगोदा माशाअल्लाह हमारे खानका सिराजिया से हज़रत मौलाना ख्वाजा खान मोहम्मद साहब रहमहुल्लाह हज़रत ये बात फरमाते थे और ये हमारे लिए बहुत नेक शगुन है कि इतने बड़े अल्लाह वाले वो ये बात फरमा गए हैं कि मेरा दिल चाहता है कि जिस तरह से सरगोदा में ख़त्म नबूवत का काम है पूरे वर्ल्ड और पूरी दुनिया के अंदर ख़त्म नबूवत का ऐसा ही काम। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, इस बात पे हमें फ़ख्र है और हमने अल्लाह वालों की इस बात की लाज रखनी है। हमने अपनी इस शोहरत को ख़राब नहीं होने देना और ठंडा नहीं होने देना। अल्हम्दुलिल्लाह उसका नतीजा ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं हमने इस कॉन्फ्रेंस के लिए एक तो भरपूर तैयारी की और अब हमारा अहलियान सरगोदा को 4 दिन रह गए इस कॉन्फ्रेंस में। ये पैगाम है कि कादियानियों का सिर्फ मुरब्बी नहीं, वो अपने मौलवी को मुरब्बी कहते हैं, कादियानियों के सिर्फ मुरब्बी नहीं, अगर उनका सिर्फ मुरब्बी मिर्ज़ा कादियानी की बात करता तो उससे हम निमट लेते। लेकिन उनका ताजिर, उनका टीचर, उनका प्रोफेसर, उनका वकील, उनका डॉक्टर, उनका मज़दूर, हत्ता के एक मोची से लेकर वज़ीर ख़ारजा जो ज़फ़रुल्लाह ख़ान दज्जाल गुज़रा है, ये पाकिस्तान का पहला वज़ीर ख़ारजा ये कादियानी था। एक मोची से लेकर वज़ीर ख़ारजा तक सारे के सारे उस मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी के लिए जो हमारे अक़ीदे और ईमान के मुताबिक अल्लाह की कसम उन्हें दोज़ख की आग में लेकर जाएगा कि ख़ुद दोज़ख में होगा हुज़ूर की ख़त्म नबूवत के इनकार की वजह से, तो मिर्ज़ाई भी उसके साथ दोज़ख में होंगे, वो उन्हें दोज़ख में लेके जाएगा। मेरा मुसलमान ताजिर रसूलुल्लाह की नामूस के लिए ख़त्म नबूवत के लिए मैदान में क्यों नहीं, मेरा डॉक्टर मैदान में क्यों नहीं, मेरा वकील मैदान में क्यों नहीं, मेरा जो है ना क्या मज़दूर मैदान में क्यों नहीं। मैं पैगाम ये देना चाहूँगा, मेरा हर मुसलमान ताजिर किसी आलिम दीन का इंतज़ार न करे मार्केट और बाज़ार में। हर मुसलमान ताजिर अपनी मार्केट में खड़े होकर ये कहे कि मेरे और आपके प्यारे नबी हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं। आका करीम अलैहिस्सलाम के बाद किसी किस्म का कोई नबी नहीं, और जो नबी होने का दावा करे अब वो काफिर है, वो मुसलमान नहीं है। जो उसको नबी मानेंगे वो भी मुसलमान नहीं, काफिर हैं। मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी और उसको मानने वाले काफिर हैं। इस हवाला से जुमेरात को ये 30 सितंबर को जुमेरात मगरिब की नमाज़ के बाद कॉन्फ्रेंस हो रही है। सारे अहबाब तैयार हैं? सारे ताजिर कहेंगे जी हम तैयार हैं। इसी तरह से वकील है, डॉक्टर है, प्रोफेसर है, स्टूडेंट है, और इसी तरह अगर कोई हमारा मुसलमान भाई मजदूर है, रेडी वाला है, रिक्शे वाला है, हत्ता कि अगर कोई पुलिस में है, हत्ता कि अगर कोई फ़ौज में है, उनका आदमी
आदमी अगर क्या है मिर्ज़ई होकर अपने मिर्ज़े कादियानी की बात कर सकता है तो ये ज़ात रिसालत का हक़ है, मुझ मौलवी पर भी हक़ है और आम मुसलमान पर भी हक़ है, क्योंकि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सिर्फ मौलवियों के नहीं तमाम मुसलमानों के नबी हैं और अल्लाह के आखिरी नबी हैं। हर मुसलमान पर ज़ात रिसालत का ये हक़ बनता है, क्योंकि सब्ज़ी वाला वो कहलाता है, वो नहीं कहलाता जो सब्ज़ी खाता है, सब्ज़ी वाला वो कहलाता है जो सब्ज़ी की आवाज़ लगाता है। हम ख़त्म नबूवत वाले हैं, ठीक है हमारा ईमान है कि हुज़ूर अल्लाह के आखिरी नबी हैं, लेकिन ख़त्म नबूवत वाले कहलाएंगे वो जो ख़त्म नबूवत की आवाज़ लगाएंगे। सुभान अल्लाह। तो इस हवाला से मैं तमाम दोस्तों से दरख्वास्त करूँगा आका अलैहिस्सलाम की नामूस और ख़त्म नबूवत के लिए कि इन 4 दिन वैसे तो हर मुसलमान हर वक्त हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ख़त्म नबूवत के लिए अपनी सलाहियतें लगाए और हर वक्त ख़त्म नबूवत का मुबल्लिग़ हो, लेकिन यह है कि ये जो कॉन्फ्रेंस करीब आई खड़ी है अब, तो इन हालात में हालात का तकाज़ा ये है तमाम मुसलमान ख़ास तौर पर सरगोदा की तहसीलों और इर्द गिर्द से और दूर दराज से फ़ोन आ रहे हैं, सरगोदा से, शेखुपुरा से और क्या मियाँ वाली से और मंडी बाउद्दीन से, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से भी काफ़िले आ रहे हैं। तो मेरे सरगोदा के मुसलमानों को तो इस रात बाज़ार में और दुकान और अपने मकान और अपने दाएँ बाएँ मोहल्लों में फिरने में इंतहाई अफसोसनाक बात होगी। हर मुसलमान आका अलैहिस्सलाम की ख़त्म नबूवत की पहरेदारी को एक जिहाद समझते हुए मगरिब की नमाज के बाद जुमेरात को 30 सितंबर को मरकज़ी ईदगाह सरगोदा में मौजूद हों, ताकि आका अलैहिस्सलाम की नामूस और ख़त्म नबूवत के लिए भरपूर हाज़िरी लगाई जा सके। जी बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हज़रत मौलाना मोहम्मद नूर मोहम्मद हज़ारवी साहब, इनका बहुत शुक्रिया, ये हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। इसके साथ ही हम इजाज़त मांगते हैं, मिलते हैं प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।